दोस्तों, कहते हैं सेहत सिर्फ एक आदत नहीं, एक नियामत है और इस नियामत की हिफाजत करना जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सोनल मुद्गिल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का खैर मकदम। वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या मकसद है, इस पर एक सवाल आप खुद से पूछिए। क्या हम वाकई अपनी सेहत को उतनी अहमियत देते हैं जितनी हमें देनी चाहिए? सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कामयाबी, पैसा, शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन जब सेहत ही साथ ना दे तो ये सब बेमान हो जाता है। फिट इंडिया सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, एक सोच है। एक ऐसी सोच जो कहती है अपने जिस्म को वक्त दो, वरना एक दिन जिस्म आपसे वक्त चुरा लेगा। छोटी छोटी आदतें डाल लीजिए, सुबह वाली वॉक, थोड़ा सा योगा, बैलेंस डाइट, ये सब सिर्फ रूटीन नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की बुनियाद है। और याद रखिए, सेहतमंद इंसान ही एक खुशहाल और कामयाब मुल्क की पहचान होता है। तो आज एक वादा कीजिए मुझसे और अपने आप से, न सिर्फ खुद को फिट रखने का बल्कि अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को और अपने मुल्क को भी हेल्दी बनाने का, क्योंकि फिट इंडिया ही असली हेल्दी इंडिया है। अब जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा ये शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का मकसद है आपको फिटनेस के लिए अवेयर करना, क्योंकि पूरे साल ही आपको हेल्दी रहना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेगमेंट की, जो कि है फिटनेस सेगमेंट, जहां पे हमारे एक्सपर्ट आपको दिखाने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज, और मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी है एक्सरसाइज करने की। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो मुलाकात करा देते हैं हमारे एक्सपर्ट अनमोल से। अनमोल, वेलकम फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में, जहां पर आज आप हमारे व्यूवर्स को बताने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी वो एक्सरसाइज है जो वो फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, और इजी एक्सरसाइजेज है जो घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप हमेशा कहते हैं कि वार्म अप से हमें शुरुआत करनी चाहिए, तो ओवर टू यू। जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोल दिया कि हमें कोई भी एक्सरसाइज जब भी हम शुरू करते हैं, अपना सेगमेंट शुरू करते हैं वर्कआउट के लिए जी, तो हमेशा वार्म अप से शुरू करना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वार्म अप से क्यों शुरू करना चाहिए। जब हम वार्म अप करते हैं तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा डायलेट हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो पाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मसल्स तक पहुँच पाती है जी, है ना। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो वार्म अप के रिगार्डिंग आपको देनी थी। अब हम शुरू करते हैं वार्म अप। तो पहले हम सबसे पहले खड़े होंगे अपनी एक जगह पर, ठीक है। दोनों हाथों को अपनी थाई से मिलाएंगे। उसके बाद एक जंप लें और दोनों हाथों को खोलें, बाहर की ओर जाएं दोनों हाथ, ओके। जंप करते हुए वापस। अब इसमें ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार हमें इसके रेपिटेशंस को बढ़ाना है। करेक्ट, ठीक है। दूसरा वार्म अप एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सा है अनमोल? जी, दूसरे वार्म अप के लिए आप अपने अगेन हम इसे इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार आप अपने कोहनियों को मोड़ते हुए अपने शरीर से मिलाकर रखें जी, और उसके बाद धीरे से अपने घुटने को ऑपोजिट हैंड पर टच करने का प्रयास करें। अगर ये आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो हम सेम लेग को सेम हैंड पर टच कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? तो इस प्रकार। तो ये हम स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, जो लोग अभी बहुत नए हैं या शुरुआत करना चाहते हैं अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर जी, और आप करते भी रहिए क्योंकि हमारे व्यूवर्स को पता भी होना चाहिए। तो आपने कहा कि जिस तरीके से हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जिनके थोड़ी नीज में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो या बुजुर्ग हो, और इसके फायदे क्या क्या हैं अनमोल? जी, इसके फायदे ये है कि ये आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे आपकी मसल्स में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंच पाती है। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके मसल्स तक पहुंच पाती है। पहली एक्सरसाइज की तरफ अगर हम बढ़े अनमोल, कौन सी वो पहली एक्सरसाइज है? तो पहली एक्सरसाइज, जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स के लिए आप दोनों हाथों को हल्का सा उठाते हुए बेंड करते हुए एल्बोस को नीचे जाएं। ठीक है ना। अब तो उसमें नीज हमारी आउटवर्ड रहेगी, इनवर्ड रहेगी? नहीं, नीज हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी जी। आपके जो नीज है ना तो वो आपके पंजों से आगे जाए, ना आपके जो नीज है वो बाहर जाए, और ना ही टच हो, वो बिल्कुल पैरेलल रहे और पंजों से पीछे रहे। सो लेट्स डू इट। व्यूअर्स के ऊपर दिखाते हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार।
इस प्रकार आप नीचे जाएंगे और ऊपर उठाएंगे। हमें पीछे मोस्टली लीन रखना है ना जी, ठीक है। तो लेट्स डू इट, एक बार हम दिखाते हैं व्यूअर्स को, मैं भी कोशिश करती हूँ करने की। लेट्स डू इट अनमोल। चलिए साथ में करते हैं। हाँ। दोनों हाथों को उठाते हुए सामने लेकर आए। नाउ एक्सेल डाउन, इनहेल अप। ओके, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब इसी का एक और वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। सेम प्रैक्टिस है लेकिन थोड़ा सा हम रेसलिंग स्टाइल में से करेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और हाथों में मुट्ठी बना लेंगे। ओके, अब एक्सेल करते हुए, हाँ ये ओके, ठीक है, इस प्रकार ब्रीदिंग को यूज करते हुए। और इसका फायदा क्या, क्योंकि पहले वाला तो थोड़ा बड़ा ऐसे आराम से था, नॉर्मल था। वो बड़ा आराम से था, वो उन लोगों के लिए था जिनके नीज में प्रॉब्लम है या अभी अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन जो इसमें थोड़ा प्रो हो गए हैं, जो आजकल बहुत वर्ड चल रहा है, प्रो हो गए हैं, या जो काफी लंबे समय से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो इस चीज को अपने अभ्यास में डाल सकते हैं, अपने वर्कआउट में डाल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक अनमोल अब हम क्विकली ना 3 ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे लाइक यू नो क्विकली, जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं और बड़ी बेनिफिशियल है। तो 3 ऐसी एक्सरसाइजेस है, क्योंकि अगर मान लो टाइम कम है, ऑफिस के लिए भागना है और सिर्फ 10 मिनट है, तो क्या कर सकते हैं, मतलब क्विकली? हमारे पास नहीं है 10 मिनट, उनके पास हो सकते हैं। जी, चलिए। अगर हम क्विकली देखें तो हम पुशअप्स कर सकते हैं। हाँ। और हम सिटअप्स कर सकते हैं साथ में। अगर दोनों में टाइम ज़्यादा लगता है तो हम इन दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं, बर्पीज जिसे बोलते हैं। सबसे लेकिन हाँ, लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बोरिंग भी होती है बहुत। हाँ, बोरिंग भी होती है अगर होती नहीं है तो, है ना। हाँ। हम इसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, इसे थोड़ा सा इजी बना के कि सब इसे कर सके। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम नीचे जाए, हल्का सा कमर को स्ट्रेच करें, धीरे से एक पाँव आगे, दूसरा पाँव आगे और अप। इसे थोड़ा स्लो कर सकते हैं। नीचे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, पाँव आगे लाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। पाँव की शोल्डर्स में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, है ना। शोल्डर्स को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं सामने, ठीक है। अब हाथों को नीचे लाएं, बिल्कुल खींचते हुए। मैं ऊपर इसलिए उठवाया पहले क्योंकि लोग नीचे लाते हैं और ऊपर उठाते हुए ढीला छोड़ते हैं, है ना। ऊपर खींचे पहले, अब नीचे लेकर आए, ठीक है। दोनों हाथ थाइस के सामने लगाएं। अब इनहेल अप, ना बाहर की ओर घुमाएं और डाउन। पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज करें। हाथों को बाहर की ओर ही रखें, फिर सामने घुमाएं और नीचे लेकर आए। इस प्रकार क्या होगा, जो आपके शोल्डर जॉइंट है वो अच्छे से रोटेट हो पाएगा हर बार। ठीक है अनमोल, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि कितनी आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं। घर पे बैठ के पार्क में वॉक करने जा रहे हैं, कहीं भी, और इजी टू डू है, ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमें आपको अवेयर करना है कि सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि पूरे साल इन एक्सरसाइजेस को कीजिए और अपनाइए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी खूबसूरत रहेंगे। थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमारे फिटनेस एक्सपर्ट ने आपको तरह तरह की एक्सरसाइज दिखाई और बताई, और मैंने भी देखिए थोड़ी बहुत तो कोशिश करी कि मैं उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करूं और फिट रहूं। इसलिए मैं आपसे भी चाहती हूं कि एक वादा आप करिए कि इन एक्सरसाइजेस को आप फॉलो करेंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे योगा सेगमेंट की ओर। दोस्तों योगा सिर्फ एक वर्जिश का जरिया नहीं है, बल्कि एक जो है खूबसूरत सा सफर है, जहां जिस्म, ज़हन और रूह तीनों को तवनाएं हासिल होती है। आज के इस सेगमेंट में हम सीखेंगे कि कैसे कुछ आसान से आसन आप अपनी जिंदगी को उससे बेहतरीन बना सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे योगा सेगमेंट की ओर, जहां पर मैं वेट कर रही हूं, हमारे एक्सपर्ट वेट कर रहे हैं आपको कुछ आसान से आसन और प्राणायाम सिखाने के लिए। चलिए चलते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू हमारे योगा एक्सपर्ट अनमोल। अनमोल, वेलकम टू फिट इंडिया हेल्दी इंडिया योगा सेगमेंट। सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करें आप ही बता दीजिए, और कौन कौन से आज आसन और हमें प्राणायाम आप बताने वाले हैं। जी देखिए, जब भी योग की बात होती है तो सबसे पहले प्रेयर से होती है, तो हम प्रेयर से शुरुआत करेंगे। पहले किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे जी। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद सहजता से, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और एक लंबा गहरा श्वास भीतर खींचे। मेरे साथ ओम का उच्चारण।
आहिस्ता से आंखें खोलें, दोनों हाथों को वापस अपने घुटनों पर रखें। अब हम जब भी योग को शुरू करेंगे तो पहले हम षट क्रिया से शुरुआत करेंगे, आसन पे जाएंगे, प्राणायाम पे जाएंगे और ध्यान पर जाएंगे। एक सेशन छोटा सा आपको 10 मिनट का सेशन हम बताते हैं आज कि किस प्रकार, अगर आपके पास टाइम की कमी रहती है, समय की कमी रहती है, तो कैसे आप कम से कम समय में योग अभ्यास कर सकते हैं। तो दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, एक लंबा गहरा श्वास भीतर खींचे और मेरे साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे हल्का से फोर्स के साथ। इस प्रकार श्वास को बार बार बाहर छोड़ेंगे। इस अभ्यास का नाम है कपालभाति। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अभ्यास के बाद, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी हम अभ्यास करते हैं षट क्रिया के बाद आसनास आते हैं। अच्छा, एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है अनमोल, कई लोग कहते हैं कि हमें प्राणायाम जो है आखिरी में करना चाहिए और पहले आसन करने चाहिए, तो ये कोई मिथ है या कोई कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं? मिथ नहीं है। देखिए, जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना पड़ेगा, तो उस पोस्चर में थोड़ा लंबे समय तक बैठने के लिए हमें अपने शरीर को साधना पड़ेगा। तो शरीर को साधने के लिए आसनों का सहारा लिया जाता है, तो इसलिए पहले आसन को करने का प्रावधान है या करने के लिए बोला जाता है और उसके बाद ही हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप बताइए। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने अभ्यासों की ओर। तो दोनों पाँव को एक और खोल लें, दोनों पाँव को सामने की ओर फैलाएं, अपने पंजों को सेंटर में रखें। अब श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इसका फायदा भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, जब भी हम इस अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे, जब मैंने पंजों को अपनी ओर खींचा तो मेरी एडिया हवा में उठ गई। इसका मतलब ये है कि मेरी जो काफ मसल्स है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड है, मेरे जो क्वाड्रिसेप्स हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच्ड हैं, मेरी कमर बिल्कुल सीधी है। अब मेरे पाँव में मैक्सिमम खिंचाव आया है और जब हम पंजों को सामने की ओर खींचते हैं तब हमारी जो काफ मसल्स हैं वो मैक्सिमम फ्लेक्स्ड हैं और जो हमारी क्वाड्रिसेप्स हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेच्ड हैं। ओके। तो इस प्रकार अपने पाँव को स्ट्रेच करने के लिए इस मामूली से अभ्यास का सहारा आप ले सकते हैं। तो बहुत इजी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपके पैरों के लिए, जो घर बैठे बुजुर्ग कर सकते हैं, कोई भी महिला कर सकती है। करेक्ट। अब कुछ लोगों को घुटनों में बड़ी समस्या होती है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, या घुटने में कुछ छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, कहीं घुटना बेड पे लग जाता है या कहीं पर भी लग जाता है तो उससे पेन बन जाता है। तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए, अगर वो पेन काफ़ी लंबे समय से है तो भी वो पेन चला जाएगा। एक मामूली सा अभ्यास है, अपने जो नी पैलेट है इसको टाइट करें और रिलैक्स छोड़ें। श्वास भरते हुए इसको संकुचन करें और श्वास छोड़ते हुए इसे रिलैक्स कर दें। इनहेल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सहेल रिलैक्स, इनहेल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सहेल। एक एक्सरसाइज है जो वो बता रहे हैं जिसमें आप अपनी नीज को फोकस कर सकते हैं, जिनको घुटनों की समस्या रहती है, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे भी हमारा पूरा जो शरीर का भार रहता है पूरे दिन हमारे घुटनों पर ही रहता है, तो घुटनों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं अनमोल, और कौन से आसन है जो बेहद जरूरी है, पूरी बॉडी जिसमें इन्वॉल्व हो सकती है? जी, पूरी बॉडी जिसमें इन्वॉल्व हो सकती है उसके लिए आपको एक और आसन हम बताते हैं जी। आप अपनी मैट पर पेट के बल लेट जाए, इस प्रकार दोनों हाथों को आप अपने शोल्डर्स के पास रखें, नीचे आपकी कोहनियां जमीन पर रहे, आपका माथा जमीन पर रहे जी। अब श्वास भरते हुए पहले गर्दन को ऊपर उठाएं, फिर छाती को ऊपर उठाएं और अपने हाथों को हल्का सा स्लाइड करते हुए अपने पंजों को नीचे खींच कर रखें। इस प्रकार आप सरल भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। सरल भुजंगासन के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस होता है, उनके लिए ये आसन बहुत लाभकारी है जी। ठीक है, अगली बढ़ते हैं हम आसन की तरफ। ऐसी दो आप क्विकली आप आसन बता दीजिए जो बेहद जरूरी है और सबको रोजमर्रा की जिंदगी में इसको शामिल करना चाहिए। जी, दो आसन जो सबको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना चाहिए और खासकर खातूनों की, जैसे आपने बात करी थी उन्हें। तो पहला आसन होगा हमारा मल आसन। तो मल आसन के लिए आप अपनी मैट पर बैठें, इस प्रकार अपने पाँव को पैरेलल रखें और अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपनी कोहनियों से अपने दोनों घुटनों को बाहर की ओर दबाते जाएं। और इसके फायदे भी जरा अनमोल बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, इसके फायदे हैं, एक तो जो भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपको रिलीफ देता है। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है।
टाइमली पीरियड्स आते हैं और साथ ही साथ पेनलेस पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन, इससे आप और एक और टिप है, आप सुबह खाली पेट पानी भी पी सकते हैं ऐसे आसन में। जी, करेक्ट? इस आसन में बैठ के आप खाली पेट पानी जरूर पिए। जी बिल्कुल, ये आपको हेल्प करेगा, आपके बॉल मूवमेंट को ये बिल्कुल अच्छा कर देगा और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को बिल्कुल साफ करने में मदद करेगा। परफेक्ट। एक और अनमोल एक्सरसाइज, द लास्ट एक्सरसाइज हमारे इस योगा सेगमेंट की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी, वैसे तो सारी अच्छी है पर एक और आप बता दीजिए। जी, एक और अभ्यास अगर मैं आपको बताऊं, जैसा आपने बोला कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, पेट साफ करने के लिए जैसा आपने बोला कि पानी पीना चाहिए, तो पानी पीने के बाद आप एक और अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार आप बैठे और दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पर रखें। इस आसन का नाम है या अभ्यास का नाम है उद्राकर्षण आसन। उद्र मतलब पेट, आकर्षण मतलब खिंचाव। ठीक है। तो अपने पेट को खींचने के लिए इस प्रकार अपने एक दाएं पांव को अपने बाएं पंजे पर लगाएं और बाएं पांव घुटने को विपरीत दिशा में धकेलें और पीछे देखें। ठीक है, आई थिंक ये श्वास परफेक्ट भरते है वापस अनमोल, और जो आप बता रहे हैं। फिर से और सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपने आज बड़े आसान तरीके से योगा आसन को करके दिखाया, हमारे व्यूवर्स को बताया। थैंक यू सो मच कि आपने फिट इंडिया हेल्दी इंडिया की योगा सेगमेंट में इतना अच्छा योगदान दिया। तो आपके लिए योगा सेगमेंट के जो आसान से जो आसन है, इसको फॉलो कीजिए। वर्ल्ड हेल्थ डे को अपनी जिंदगी में अपनाइए। सिर्फ ये नहीं कि हम एक दिन सेलिब्रेट करेंगे, पूरे साल इसको सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच कि फिट इंडिया हेल्दी इंडिया आपके लिए योगा सेगमेंट में अलग अलग आसन लेके आता है। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। नमस्कार दोस्तों, योगा सेगमेंट आपने देखा कि किस तरीके से योगा ने ज़हनी तौर पर जो सुकून दिया है वो आपको भी महसूस हुआ होगा। जब ओम से हमने शुरू करा और आखिरी में जिस तरीके से अलग अलग आसन करके हमारे एक्सपर्ट ने आपको दिखाया, और थोड़ी बहुत कोशिश तो मैंने भी करी। अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि योगा हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाता है, हमें सेहतमंद बनाता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि योगा को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। अपने परिवार के साथ बैठकर योगा कीजिए, क्योंकि योगा से आपको ज़हनी सुकून 100% मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बेहद खास सेगमेंट के बारे में, यानी कि आपका तो फेवरेट होगा एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे को सिर्फ एक दिन नहीं मनाना है, पूरे साल सेलिब्रेट करना है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे का मतलब है कि हर दिन हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, हर दिन हम अपने आप को हेल्दी रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। तो चलिए चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास, जहां पर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे अपनी हेल्दी जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के डाइट के एक्सपर्ट के सेगमेंट में। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, सफदरजंग हॉस्पिटल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, एंड मैं आभारी हूँ आपका कि मुझे यहाँ वर्ल्ड हेल्थ डे की ओकेजन पे आपने इनवाइट किया, शेयर कर सकें। एंड क्योंकि आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, बहुत ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर, क्योंकि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी बहुत लोग सेंसिटिव है इस टॉपिक को लेकर कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और ऑल ओवर बॉडी कैसे हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने बात करी वर्ल्ड हेल्थ डे पर, जहां पर बेहद ज़रूरी है इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे को अपनी लाइफ में सिर्फ एक दिन नहीं मनाना है, पूरे साल इसको हमें मनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वर्ल्ड हेल्थ डे सिर्फ आज ही का दिन नहीं है, एंड डेली रोज़ हमें एक वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर से ही मनाना चाहिए। जी। जिस क्षण हम सुबह उठते हैं एंड जब रात को सोते हैं, इस बीच में इनफैक्ट जब हम सो भी रहे हैं तब भी हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सो वर्ल्ड हेल्थ डे का सिग्निफिकेंस ही यही है कि किसी एक थीम पे हम चर्चा करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पे, एंड वी स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट कि हमारी हेल्थ
हमारे लंबे जीवन के लिए और सोसाइटी एज अ होल उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए, एंड देन हमारा कंट्री के लिए। एक अगर हर सिटीजन स्वस्थ रहेगा तो डेफिनेटली कंट्री विल प्रोग्रेस। बिल्कुल, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस डॉक्टर। और अब ये बताइए, क्योंकि आगे अगर हम बढ़े कि हमने ये सिग्निफिकेंट जाना वर्ल्ड हेल्थ डे का, अब कितना इम्पॉर्टेंट है कि हर एक जो हमारे यूथ है, हमारे एल्डरली है, हमारी खातूनें हैं, वो कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने हार्ट का ख्याल रखें, क्योंकि हार्ट हेल्दी रहना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो हार्ट की हेल्थ बचपन से ही शुरू हो जाती है जी। जो अच्छी आदतें हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में स्क्रीन टाइम की समस्या शुरू हो गई है, तो इस चीज़ को हमें शुरू से ही अवॉइड करना है। हमें एनकरेज करना है बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। जितना हम ज़्यादा इनकरेज करेंगे, हैबिट्स डालेंगे बच्चों को खेलने के लिए, उतना हमारा हार्ट हेल्थ आगे चल के बेटर होगा। करेक्ट। दूसरी चीज़ है कि बचपन से लेके यूथ तक हमें अवॉइड करना है कोई भी जंक फूड, जिसमें कि पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम्स या बेकरी प्रोडक्ट्स। इस चीज़ को लिमिटेड रखना है। एक ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हम अपनी हेल्थ को लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, हेल्थ को लेकर या इंसान जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे निकलने की जो दौड़ है जी। उसमें वो अक्सर अपनी नींद पूरी करना भूल जाता है, अपने ऊपर एक्सेस स्ट्रेस लेता है। दूसरा है कि अपने खाने पीने के व्यवहार को वो कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर पाता है जी। क्योंकि सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस है या फैमिली का स्ट्रेस है, उस चक्कर में या उसमें बिज़ी रहने की वजह से हम लोग इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए इंसान समय नहीं निकालता है। उसका असर हमारे बॉडी के हर सिस्टम पे होता है, ना ही केवल हार्ट पे। तो जो आपका सवाल है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है, वो ये है कि हमें अपने शरीर के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। 2 या 5 मिनट हमें बैठ के सोचना है कि हम अपने शरीर के लिए साथ क्या कर रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अपने शरीर पे भी कम से कम 24 में से 1 घंटा उस पर व्यतीत किया जाए। कौन सी 3 टिप्स हमारे व्यूवर्स को आप देंगे जो आपको मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना ही करना है और फॉलो करना है? तो 3 टिप्स अगर मैं देना चाहूँ तो नंबर 1 तो एक्सरसाइज है। आपको किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को रेगुलरली करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने लिए समय निकाल के। दूसरा है कि आपको स्ट्रेस लेवल जैसे भी आप उसको कम करना चाहें, कैसे भी आप मेडिटेट करके कम करना चाहें या अपना वर्कलोड कम करके करना चाहें या कोई भी चीज़ ऐसी जो स्ट्रेस कम करती है किसी के साथ शेयर करना चाहें, सोशल गैदरिंग्स में जाके अगर आपका स्ट्रेस कम होता है तो स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि आप अपने वेट को नियंत्रित अगर कर लेंगे तो आपका हार्ट डेफिनेटली आपके लंबे समय तक साथ देगा। तो वेट मैनेजमेंट करना हेल्दी तरीके से वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग जंप कर जाते हैं सर्जरी या दवाओं पे वेट कम करने के लिए जी। पर वो जो मुश्किल काम है एक्सरसाइज और डाइट का, उसको स्किप करना चाहते हैं, जिसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली आप अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये भी डॉक्टर ने कहा है कि पार्टी में मना ही नहीं है, महीने में 1-2 बार पार्टी कर सकते हैं। अगर पार्टी नहीं करेंगे तो स्ट्रेस भी आपका बढ़ता जाएगा। कैसे कम होगा? हमारे डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस कम करना है तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 या 2 बार तो महीने में पार्टी हम कर सकते हैं, बट हेल्दी तरीके से। नाजरीन, किस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने आज आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ डे को किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए मौजू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। नमस्कार, आदाब।